जय हिंद साथियों, मैं अजय राजपूत नेक्स्ट एग्जाम प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं घाटांक और करड़ी की अगली श्रृंखला के बारे में। उस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको ये अगला प्रश्न कराते हैं। उस प्रश्न में ये है √5 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3 √3 अपॉन √5 प्लस √2 प्लस 2 √2 अपॉन √5 प्लस √3। इसके कंजुगेट का जैसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा √5 √3 माइनस √2। कंजुगेट इसका क्या होता है, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया √3 प्लस √2 और इसका √3 माइनस √2। भैया इस तरह से करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बस हम ये कह रहे हैं ये जब होगा तो इसको √3 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 2 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं, हटाओ 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 3 √3 और √5 प्लस √2 सॉरी माइनस √2, यहाँ प्लस होता है तो माइनस हो जाता है कंजुगेट में, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 2 √2 अपॉन 5 माइनस 3। ठीक है, और यहाँ इसका कंजुगेट हो जाएगा √5 माइनस √3। चलिए यहाँ बचा एक, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 या 15 √15 माइनस √10 माइनस 3 बचे, 3 से 3 कट जाएंगे, 5 या 15 √15 माइनस 3 दूनी 6 √6 ब्रैकेट में प्लस 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 से 2 कट जाएंगे, 5 दूनी 10 माइनस √6 कर दीजिए √15 माइनस √10 माइनस √15 प्लस √6 प्लस √10 माइनस √6, माइनस प्लस ये कट गया, माइनस प्लस ये कट गया, माइनस प्लस ये कट गया, तो आंसर क्या आया आपका 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन यहाँ समझना है आपको। लेंदी कुछ नहीं है, यहीं पे शॉर्ट हो जाएगा वो, यहीं ये पूरा स्टेप गायब हो जाएगा, ये पूरा स्टेप गायब हो जाएगा आपका, ये पूरा की पूरा स्टेप गायब हो जाएगा, कुछ कुछ डायरेक्ट ये वाला स्टेप आएगा, आप ये वाला स्टेप यहीं के यहीं टूट जाएगा। ये अभी समझा रहे हैं आपको इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन इसको जब हल करेंगे एग्जाम की दृष्टि से तो ये पूरा स्टेप गायब कर देंगे हम, और पूरा स्टेप गायब करने के बाद सीधा सीधा यहीं आएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 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 क्वेश्चन। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2 और प्लस 1/√2 माइनस 2। चलिए पहले हम इतने को हल करेंगे, केवल इतने को, इसका मान उसने पूछा है, हम इतने को हल करते हैं। इसमें क्या करेंगे, तो वही इसको इधर ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 प्लस √2 2 प्लस सॉरी √2 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां ही लिख दिया। चलिए अब यहां पर कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, चलिए 2 प्लस √2 और ये जो बन जाएगा आपका, ये इसका ऊपर होगा √2 यानी प्लस लगा दीजिए यहाँ पर, -2 प्लस √2 प्लस 2 अपॉन ये 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस 4 2 माइनस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 माइनस 4।
इससे ये कट जाएगा, टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू रूट टू अपॉन माइनस टू, टू से टू कट जाएगा, ये माइनस का आएगा, टू प्लस रूट टू माइनस रूट टू, इससे ये कट जाएगा इक्वल टू टू। तो टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न। तो ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को एग्जामिनर डायरेक्ट इसी तरह से पूछता है, सेम, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं करता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस तरह के, तो इसको एक बार समझ लोगे तो ये इसी तरह से होते हैं, होता कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही आते हैं ये प्रश्न। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हटा देते हैं इसको। चलिए, उसने दे दिया x बराबर अंडर रूट थ्री प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन, ठीक, और y बराबर दे दिया कॉमा, y बराबर दे दिया अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस वन, ठीक। तो उसने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक। चलिए, अब एक बात, या इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो x बराबर यहां से आ जाएगा, इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट थ्री प्लस वन और अंडर रूट थ्री प्लस वन, तो ये हो जाएगा, माइनस है तभी तो प्लस किया, तो थ्री माइनस वन, ठीक। तो इसका जो कंजुगेट एक का निकालेंगे अपने आप निकल आएगा, दूसरे का मैं बताता हूं कैसे निकलेगा। तो ये तीन हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तीन और एक चार अपॉन टू, चार प्लस दो अंडर रूट तीन अपॉन टू, दो कॉमन हो जाएगा, टू, तो टू प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन टू, इससे ये कट जाएगा, टू प्लस अंडर रूट थ्री। अब याद रखिए एक बात, जब इन दोनों का, इसका वर्ग और इसका वर्ग करने पर इनका अंतर अगर एक आता है, अगर, तो यदि x बराबर टू प्लस अंडर रूट थ्री है तो y बराबर हो जाएगा टू माइनस अंडर रूट थ्री, ये याद रखने की बात है। कब? जब इसका वर्ग और इसका वर्ग करने पर अंतर एक आए तब। चलिए, मिल गया, x भी मिल गया, y भी मिल गया, अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है, उनके वर्ग करके जोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कर देते हैं, चार प्लस तीन प्लस दो दूनी चार, चार अंडर रूट तीन प्लस, इसी प्रकार इसमें कर देते हैं, चार प्लस तीन माइनस टू, टू दो दूनी चार, चार अंडर रूट तीन, इससे ये कट जाएगा, सात और सात चौदह, तो चौदह इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर है चौदह।
तो 14 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर है 14। चलिए एक प्रश्न और है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, करते हैं उसको हल। हटा देते हैं इसको। जैसे एक प्रश्न है, q√4, 4√6, 6√15, 12√245 में सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो इसके लिए हमने बता दिया 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6, 245 की पावर 1/12। सबका एलसीएम 12, तो 12 का इन घातों में गुणा कर देंगे। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 6 की पावर 3, 216, 15 225 और ये 245। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये। तो q√4 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। कौन सी? सबसे बड़ी। एक बार बता चुका हूं इसको, एक बार मैं बता चुका हूं, इसकी चर्चा कर चुका हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। हटा दूं इसको। q√4, √2, 6√3, 4√5 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। को अवरोही क्रम में लिखो। ठीक, वही हमारा तरीका। 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/4। ठीक, एलसीएम 12, 12 का मल्टीप्लाई सब में, 3 चौक 12,
2 छिंग 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 की पावर 4 256, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 3 125। तो इसका अवरोही क्रम जो हो गया सबसे बड़ा 256, उससे छोटा 125, इससे छोटा 64, इससे छोटा 9। अब देखो 256 क्यू रूट 4, 125 चौथे नंबर पे 4 रूट 5, 64 दूसरे नंबर पे अंडर रूट 2 और 9 तीसरे नंबर पे 6 रूट 3। सबसे छोटा छोटा पूछता तो ये आ जाता। अगर पूछा सबसे छोटी संख्या तो 6 रूट 3, और सबसे बड़ी पूछता सबसे बड़ी संख्या तो 3 रूट 4 हो जाता। ठीक, सबसे बड़ी संख्या आ जाता 3 रूट 4, सबसे छोटी 6 रूट 3। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मान लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इस तरह का एग्जाम में एक प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहें। इसी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक छोटे से कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत मोटिवेशनल पंक्तियां हैं, उनको मैं सुना। देखिए, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश, वही लोग रहते हैं खामोश, अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। तो इसी के साथ मैं जो घातांक और करड़ी के सेशन को समाप्त करता हूँ। और जो भी क्वेरी आए आपके, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जोड़ दूंगा, तो उस टेलीग्राम पर आप मुझे कोई भी क्वेरी हो उसको भेज सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।